नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भारत ने और भारत पाकिस्तान को अमेरिका ने जिस तरह से ट्रीट किया, अब वो सब कुछ खुल के आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने आसिम मुनीर के माध्यम से अमेरिका को रिश्वत भिजवाई कि आप हमारी क्रिप्टो के साथ जुड़ जाइए, आप हमारे क्रिप्टो के खाने को संभाल लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान वालों को इंडिया के सामने इज्जत दिलवा दीजिए। वो इज्जत ट्रंप ने बकायदा रिश्वत वसूल के इनको दे भी दी। फिलहाल एक खबर और है, और खबर यह है कि जो आसिम मुनीर पहले अमेरिका गए थे, वो 2 महीने में अब दूसरी बार जा रहे हैं। और इस बार जाने का जो प्रयोजन है, वो बड़ी खबर उस दौर में बन रहा है जब ट्रंप भारत के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई नई घोषणा कर रहे हैं। अब तक की घोषणाओं में 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऐसे में टैरिफ एक तरफ भारत पर लादे जा रहे हों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सप्रेम इनवाइट किया जा रहा हो। आसिम मुनीर जैसा व्यक्ति, जो पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल इसलिए कहा गया क्योंकि उसने भारत के ऊपर हमले को या भारत पर हमले किए और भारत के हमलों को पाकिस्तान में नाकामयाब करने में पाकिस्तान में बड़ी भूमिका निभाई बताई। ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान से अमेरिका इनवाइट करने का जो प्रयोजन है, वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अमेरिकी जहर को दर्शाती है। और यही कारण है कि आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कि क्यों वापस से अपना पुराना इतिहास अमेरिका दोहरा रहा है, और इस दोहराते इतिहास में वो भारत को अपने से कितना दूर कर रहा है। आपको याद होगा, पिछली बार जब आसिम मुनीर गए थे, तब ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार मांगाए थे। कहे थे कि इन्होंने ही शांति स्थापित करवाई है भारत पाकिस्तान के बीच, इसलिए इन्हें शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वो तो भारत की तरफ से साफ इनकार किया गया कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस उसके बाद बौखलाए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के अपना नैरेटिव और तेजी से गढ़ना शुरू कर दिया। इन सभी प्रयोजनों के बीच में भारतीयों को जितनी बातें पुरानी याद आ रही हैं, वो बातें आपसे साझा करना आज जरूरी लगता है। साथियों, जिस समय भारत में इंदिरा गांधी जी का दौर था, जिस समय भारत के अंदर वो सारे कालखंड थे जब हम पाकिस्तान से झगड़ा लड़ रहे थे, उस समय पर युद्ध कर रहे थे, उस समय पर अमेरिका किस तरफ खड़ा था, आज वो समय हमें फिर से वो रिकॉल करने का है। वो रिकॉल इसलिए करना है क्योंकि ये लोग सुधरे नहीं हैं। सुधरे नहीं हैं से मतलब है कि ये लोग आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे। एनीवे, आसिम मुनीर का इस समय वहां जाना किस तरह खास है, इसकी अब चर्चा कर लेते हैं। असल में क्या है कि दुनिया को अमेरिका बांट कर चलता है। अमेरिका बांट कर चलता है इसका मतलब है कि उसने पूरी दुनिया को अपना कॉलोनी माना हुआ है, नियो कॉलोनी, नव उपनिवेश, जिसके तहत ये खुद ऊपर से सुपरफिशियली सबको मैनेज करते हैं। वहां की कंपनियों को, वहां के नेताओं को, वहां के सेना अध्यक्षों को अपने तरीके से टुकड़े डालते हैं और मैनेज करते हैं। ऐसे में होता क्या है कि ये सेना के तरीकों को कमांड के आधार पर ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज, ईरान, अफगानिस्तान, इन सबको एक सेंट्रल कमांड नाम की जगह पर बांटकर रखा जाता है। तो असल मायने में पाकिस्तान जिस सेंट्रल कमांड में अमेरिका के अधीन आता है, यानी अमेरिका ने दुनिया के देशों को जिन कमांड में बांटा हुआ है, उसमें से एक कमांड सेंट्रल कमांड, और सेंट्रल कमांड में 20 देश आते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिका, उनका जो अमेरिका सेना का जो सेंट्रल कमांड है, वो 20 देशों को मैनेज करता है। ठीक है, उस सेंट्रल कमांड की तरफ से आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया है, यह कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का बड़ा कारण तो यह है कि जहां आसिम मुनीर अमेरिका के इतने ज्यादा हमदर्द सिद्ध हुए, वहीं दूसरी तरफ सेंटकॉम के जो कुरिल्ला नाम के जो अध्यक्ष थे, जनरल थे, उन्होंने भी आसिम मुनीर की काफी प्रशंसा की थी जब ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट चला था। उस कन्फ्लिक्ट के दौरान कुरिल्ला ने यह कहा था कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर काम आया। पाकिस्तान ने अपनी वफादारी अमेरिका को दिखाई। इसका मतलब क्या था? जब ईरान पर गोले पड़ रहे थे इजराइल की तरफ से, तब पाकिस्तान निकल कर आया था कहने के लिए कि सबको ईरान के साथ हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही कुरिल्ला ने इनके हाथ दबाए, तुरंत ये शांत हो गए और कहने लगे कि अमेरिका जो ठीक समझेगा हम वही करेंगे। और इसने शांति दिखाकर अमेरिका को ईरान को सेटल करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने दी। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान सेंटकॉम के दबाव में काम कर रहा था। यही कारण है कि सेंटकॉम ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की थी। यह है सेंटकॉम के कमांडर कुरिल्ला, जो पाकिस्तान हैज बीन ए फिनोमिनल पार्टनर इन द काउंटर टेररिज्म वर्ल्ड, ऐसा कहते हुए खबरों में देखे गए थे। ये तारीफ कर रहे थे पाकिस्तान की कि किस तरह से वो हमारे काम में आया।
और तो और पाकिस्तान में जो सेंटकॉम के अध्यक्ष जो अभी रिटायर होने वाले हैं, माइकल कुरिल्ला, इनके स्वागत में बिल्कुल सैन्य सम्मान के साथ उन्हें प्रेस्टिजियस निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया था। यानी पाकिस्तान अमेरिकी सेना से अपने आप को अधीन मानते हुए कि आप लोग ऊपर हैं, हम आपके अधीन हैं, हमारा देश आपकी सरपरस्ती में जी रहा है, इस तरह से अमेरिका को अपनी तरफ से नजराने देता रहता है। ऐसे देखिए, अमेरिका ने दुनिया को ऐसे कमांड में बांटा हुआ है। ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है ना, इसको सेंट्रल कमांड कहा जाता है। इसके अलावा जो इंडिया वाला क्षेत्र है, इसे इंडो पैसिफिक कमांड कहा जाता है। यहां पर पूरी तरह से एक कमांडर है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इन सब पर नजर रखने के लिए। ऐसे इन क्षेत्रों पे जो सबसे ज्यादा हॉस्टाइल माने जाते हैं, जहां पर अफगानिस्तान है, ईरान है, गल्फ कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, इन क्षेत्रों के लिए यूएस सेंट्रल कमांड है। ठीक है। इस यूएस सेंट्रल कमांड के जो कुरिल्ला हैं, वो रिटायर होने वाले हैं। ये वही कुरिल्ला हैं जिनको यहां पर कभी निशान इम्तियाज मिला था। इनका रिटायरमेंट है और उस रिटायरमेंट कार्यक्रम में आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया है। 20 देश यहां पर सेंटकॉम में आते हैं। उन सेंटकॉम के अध्यक्ष माइकल कुरिल्ला रिटायर हो रहे हैं। उस कार्यक्रम के उसके फेयरवेल कार्यक्रम के अंदर आर्मी चीफ आसिम मुनीर जा रहे हैं। यह खबर बड़ी खबर बनती है। तो एक तरीके से दो तीन बातें एक ही संदेश में हैं। पहला, पाकिस्तान को उसकी वफादारी के इनाम स्वरूप अमेरिका में सम्मान मिल रहा है। कौन सी वफादारी? जो पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ दिखाई थी अमेरिका के प्रति, नंबर एक। नंबर दूसरा, भारत पाकिस्तान के मसले पर पाकिस्तान को ज्यादा एज देकर अमेरिका फिर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि देखो, हम तुम्हारे साथ रहना प्रेफर किए, भारत के साथ हमें कोई फायदा नहीं था। नंबर दो। नंबर तीसरा, आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान की रियल सत्ता संभाल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चाइना से खींचकर लाने का प्रयास है, क्योंकि पिछले ही महीने ये चाइना जाकर डांट खाकर आए थे। वांग वी ने इन्हें डांटा था, जो सुर्खी बनी थी कि तुम्हारी प्रेजेंस में चीनी इतनी नागरिक पाकिस्तान में मर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो एक तरह से आसिम मुनीर को सब तरह से अपने पास बुला करके हड़काने का प्रयास इस समय अपने साथ में साथ ले जाने का जो प्रयास है वो अमेरिका कर रहा है, ताकि आसिम मुनीर को अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट चाइना और अगेंस्ट रूस भी यूज किया जा सके। भारत तो वैसे ही सध रहा है, क्योंकि हम दोनों के बीच तो दुश्मनी है। ठीक है साहब। तो इस तरह से इनको बुलाया जा रहा है। लेकिन जब यह घटना होती हुई हम देखते हैं, तो एक बड़ा प्रश्न आता है कि भारत आसिम मुनीर के मामले से परेशान नहीं है। वो तो हमारे साथ में दुश्मनी लंबे समय से निभा रहे हैं। भारत पाकिस्तान का आज का मामला नहीं है। परेशान इस बात से है कि अमेरिका ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से अब तक भारत के साथ खड़ा दिखा था अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। अमेरिका ने दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया था कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। कैसे? अफगानिस्तान में अस्थिरता रही हो, पाकिस्तान के कारण आई थी। पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन मारा गया था, अमेरिका का कहना था कि देखिए यह आतंकियों को पनाह देता हुआ देखा गया था। इसलिए अमेरिका ने अपना जो शिफ्ट था वो पूरी तरह भारत के साथ कर दिया था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद विदेश नीतियों में अमेरिका ने जो परिवर्तन दिखाया है, वो डाइजेशन से परे जा रहा है। परिवर्तन क्या दिखाया है? परिवर्तन आपके सामने है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है और ट्रंप इस समय पर केवल अपने झूठ को सही करने के लिए, कि मैंने कहा था यह है तो वो वही है, बस उसको सही करने के लिए कुछ भी दांव पे चले जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत को आसिम मुनीर की यात्रा से ज्यादा पाकिस्तान के साथ अमेरिका के पुराने प्यार की याद आ रही है। और इसी प्यार को अखबारों ने लिखना भी शुरू किया है कि भारतीयों के मन में इनका वो पुराना इतिहास दौड़ने लगा है। अब सवाल यह आता है कि दुनिया कब कब बटी भारत पाकिस्तान को लेकर। तो देखिए, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब से लेकर अब तक वेस्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ इंक्लाइंड रहा। ये तो भारत ने आर्थिक रूप से तरक्की करी, तब जाकर के भारत के साथ धीरे धीरे ये लोग अपने एग्रीमेंट करने के लिए उतारू हुए। वास्तविकता में भारत का आजाद होना यूके को पसंद नहीं था, क्योंकि भारत उनके लिए बहुत बड़ी कैश काउ था, उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स था कच्चे माल का, उनके लिए उपनिवेश के रूप में इतना बड़ा देश था। आज जिसके ऊपर उन्होंने शासन किया, आज वो उनसे बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठा है। तो यूके के लिए भारत एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस, मतलब एक तरह से कहिए उपलब्धि थी। लेकिन भारत आजाद हुआ तो भारत के प्रति उनके मन में एक नकारात्मक भाव पहले से था। ऐसे में भारत के खिलाफ जो थे
उनके प्रति एक नेचुरल इंक्लिनेशन भी रहा होगा, और वो किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ। तो शुरुआती दौर में जितने भी पश्चिमी यूके के मित्र थे, यानी ब्रिटेन के मित्र थे, चाहे वो अमेरिका था या जो भी थे, वो पाकिस्तान को बड़ा पाल पोस के बड़ा करते थे, और वो पाकिस्तान को दिखाते ही ये थे, क्योंकि अंग्रेजों की पुरानी नीति थी कि फूट डालो राज करो। तो पाकिस्तान को इस तरह से बड़ा किया जा रहा था कि तुम भी हो, तुम भी भारत की तरह ही हो। इन्हें भारत के बराबर लाने का जो पहला प्रयास था वो यूएन के अंदर जब हुआ, जब भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ और यूएन में यह मामला कश्मीर को लेकर पहुंचा, तो यूके ने उस समय इस मामले को कश्मीर मसला ना बताकर भारत पाकिस्तान मसले के रूप में ट्रीट किया था, जिसके ऊपर बकायदा रामचंद्र गुहा की जो किताब है उसमें यह लिखा हुआ है कि वो दिन था जिस समय पहली बार भारत को यह बुरा लगा था अंतरराष्ट्रीय स्केल पर कि पाकिस्तान को भारत के बराबर बिठाया भी क्यों जा रहा है। इंडिया आफ्टर गांधी में ये किताब के अंदर बात मेंशन है। इसका मतलब हम लोग शिकायत कर रहे हैं कि देखिए ये टेररिस्ट बनकर अंदर घुसा है, पाकिस्तानियों को वो कह करके कह दे रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच का आंतरिक मामला है। तो हम दोनों की बराबरी भारतीयों को पहली बार तब बुरी लगी थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये चाल असल में वेस्टर्न वर्ल्ड की शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान का उपयोग अगेंस्ट रशिया और अगेंस्ट चाइना करने की थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन जब आप देखते हैं तो इसके जस्ट उत्तर में, यहीं से लेकर के पूरा की पूरा ये सोवियत रूस हुआ करता था पहले, जैसे आज सेंट्रल एशिया कहते हैं, ये पहले सोवियत रूस हुआ करता था। तो बोले सोवियत रूस हो या चाइना हो, इस पर कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एक बहुत सही पॉइंट है जहां पर बैठ करके दोनों तरफ निगाह रखी जा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान को इन्होंने अपने ज्यादा फायदे का समझा। यूएस ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का उपयोग करना शुरू किया जब जब भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए। 1947 से आगे जब हम बढ़ना शुरू हुए तो 1962 के युद्ध में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब पाकिस्तान कोई पार्टी ही नहीं था। उस समय एक बार के लिए ऐसा लगा कि अमेरिका चाइना के खिलाफ भारत का साथ देना चाहता है। एक न्यूज भी निकल कर आई थी कि ये $500 मिलियन की हमें मदद देना चाहते थे। उस समय पे जो प्रेसिडेंट कैनेडी थे वो भारत की मदद देना चाहते थे, नहीं दे पाए, इनकी खुद की हत्या हो गई। ऐसे में ये मदद हम तक नहीं पहुंच पाई। 1971 के अंदर जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के साथ आकर के अमेरिका खुलेआम खड़ा हो गया और उसने भारत को यह धमकाने का भी प्रयास किया। इंदिरा जी का उस समय शासन था कि आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएंगे। तब रशिया, उस समय सोवियत रूस हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, वो भारत के साथ रहा। ऐसे में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में भारत और पाकिस्तान बढ़ चुके थे। एक तरफ पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था तो सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा था। खुलेआम दुनिया को पहली बार यह पता चला था कि अमेरिका पाकिस्तान को किस तरह से पनाह देता है, किस तरह से संरक्षण देता है। 1971 के बाद में जब युद्ध हुआ कारगिल का, उस कारगिल के युद्ध में भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही पाया था। अमेरिका से मदद इनडायरेक्टली ऐसे पाई थी कि भारत में कारगिल पर फतह प्राप्त करने के लिए बहुत से सैनिक शहीद हुए थे। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही भारतीय सेना का एक ट्वीट काफी वायरल हुआ जिसमें ईस्टर्न कमांड ने लिखा कि ये पाकिस्तानियों, तुमको अमेरिका के द्वारा $2 बिलियन से ज्यादा के तो हथियार दे दिए गए हैं अब तक कि लो इनके माध्यम से तुम युद्ध लड़ते रहो, हमसे क्या बराबरी करोगे। यानी कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देकर के लंबे समय से पालता पोसता आया है। पाकिस्तान का पलना भी समझ में आता है क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान में हित हो, ईरान में हित हो, ये इसी से सधते हैं, और चाइना के खिलाफ अगर उसे यूज करना है तो भी ये उसी से सधते हैं। कारगिल का युद्ध तो आपको याद ही होगा जिस समय पर भारत ने अमेरिका से जीपीएस की सुविधा मांगी थी कि हमें एटलीस्ट ये बता दो कि हमारे देश में पाकिस्तानी लोग कहां कहां घुसकर बैठे हैं। पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने सुविधा ये कर दी कि भारत की मदद नहीं की। भारत की मदद किस मायने में कि हमें लोकेशंस नहीं बताई कि इस जगह पर ये सब चीजें हैं। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि पाकिस्तान को हराने में हमें अपने कई सैनिकों की शहादत देनी पड़ी। इसी के चलते भारत में पाकिस्तान के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ एकजुट माहौल रहा। परमाणु परीक्षण के बाद भी अमेरिका हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगा के खड़ा रहा। ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका का एक दूसरे के नजदीक होना, भारत के खिलाफ होना इतिहास में तो था, लेकिन अब फिर से यह दोहराया जा रहा है। हालांकि इस बीच में जब ट्रंप पिछले कार्यकाल में थे तो वो पाकिस्तान के ऊपर काफी गर्म थे। उन्हें अचानक याद आ गया था कि पाकिस्तान ने हमसे मदद ली और हमारे ही खिलाफ अफगानिस्तान में हमारे ही खेत को उखाड़ फेंका, क्योंकि अमेरिका अगर अफगानिस्तान में सफल नहीं हुआ, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन पाकिस्तान था, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को पनाह बराबर देके रखी थी कि तुम ही एक दिन सत्ता में आओगे। इससे पाकिस्तान का हाथ स्पष्ट हुआ था। ट्रंप ने खुलेआम ये बात पब्लिकली पिछले कार्यकाल में कही थी, लेकिन
इस बार चूंकि बाइडेन भारत के साथ में अपना काम बढ़ा रहे थे कि भारत को साथ लेकर चलना है, अगेंस्ट चाइना यूज करना है, यह आदमी व्यापारी बनकर आया, इसको झूठ बोलनी थी, झूठ को पकाना था, भारत के सामने रखना था, तो इसने फिर से अपने पुरानी बातों को भुला करके वापस वहीं चला गया। कहते हैं कि बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, यह व्यक्ति फिर से पाकिस्तान के पास होता हुआ चला गया। अब इन्हें फिर से बुलाकर बिरयानी खिलाई जाएगी या नहीं, ये तो देखने का विषय होगा। लेकिन हां, ऐसे दौर में जब भारत पाकिस्तान के रिश्ते से ज्यादा भारत अमेरिका के रिश्ते चर्चा में हो, उस समय पाकिस्तान को बुला करके वापस से यह बता देना कि तुमको फेयरवेल में इनवाइट किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं भारत के साथ अपनी द्वेषता जताने का अमेरिकी रवैया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि जिस पाकिस्तान को इसलिए बुलाया जा रहा हो कि भारत तो रूस के साथ तेल खरीद करके यूक्रेन के खिलाफ है, तुम यूक्रेन के कम से कम साथ रहो, वही पाकिस्तान अपने कुछ पाकिस्तानियों को रूस में भेजकर यूक्रेनियंस को मरवा रहा है। यह मैं नहीं, यूक्रेन के खुद जेलेंस्की ने कहा है। 2 दिन पहले की ही खबर है, जेलेंस्की का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि रूस की तरफ से कुछ पाकिस्तानी युद्ध लड़ने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में किस पाकिस्तान पर अमेरिका यकीन कर रहा है या केवल उसे भारत के खिलाफ यूज कर रहा है, यह देखने का विषय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हां, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को जाकर अवश्य चेक करिए। वहां पर हमारी नई किताबें, हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिन्हें जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।